नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रीवा मोता तूफान की वजह से पिछले एक सप्ताह से असमय बारिश होने से किसानों की फसल बर्बाद। रीवा सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने असमय वृष्टि से फसल नुकसानी पर किसानों को मुआवजा दिलवाए जाने और फसल नुकसानी सर्वेक्षण की रखी मांग। मोता तूफान की वजह से पिछले एक सप्ताह से असमय बारिश होने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। अब भी किसानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कई किसान तो तबाह हो गए, विशेषकर जिन्होंने अपनी फसल की कटाई कर ली थी और फसल को खेत में छोड़ दिया था। ऐसी फसलें पानी भरने की वजह से सड़ गई और वहीं पर अंकुरित भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस विषय पर सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने शासन प्रशासन पर किसानों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया है। शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि अधिकारी ऐसी कमरों में बैठे हुए हैं और जनप्रतिनिधि मात्र पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी पटवारी आरआई खेतों में नहीं आया और न ही अभी तक फसलों का सर्वेक्षण किया। बस 1-2 दिनों में बारिश बंद होने और धूप निकलने की वजह से अधिकारी कह देंगे कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ और फिर किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। द्विवेदी ने तत्काल फसल का सर्वेक्षण कर किसानों को समुचित फसल नुकसानी का मुआवजा दिलवाए जाने की मांग रखी है। श्री टीवी से अफनाज चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, अभी पिछले दिनों मोथा तूफान की वजह से भारी बारिश हुई, जिससे रीवा संभाग सहित पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की फसल तबाह हो गई, नष्ट हो गई। जो फसल किसानों ने काट करके रखी थी खेतों में, वो पानी में डूब गई, गई सड़ रही है, अंकुरित हो गई। मतलब कुल मिलाकर के भारी नुकसान हुआ किसानों का। हालांकि यह सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, पूरे भारतवर्ष में इस तूफान का अच्छा खासा असर पड़ा और विशेष तौर पे किसान तो बहुत ही प्रभावित हुए। अभी रीवा के मनगमा विधानसभा क्षेत्र में भी ये बात आई और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, ये सब अपना पत्राचार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड में ये सब जीरो हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ही हमारी बात किया जाए, यहाँ आसपास की कई दर्जनों पंचायतों में अभी तक पटवारी ने किसी भी तरह का सर्वेक्षण यहाँ पर आकर के नहीं किया है। मौके पर कोई अधिकारी नहीं आए, सब एसी में बैठे हुए हैं, वहीं से फरमान जारी कर रहे हैं। अब आज 2 नवंबर है। अब आप विचार करिए कि यदि समय पर पटवारी आके सर्वेक्षण नहीं किए तो जो भी इसके एविडेंस हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब किसान तो ठीक है, धान सड़ रही है तो किसी तरह से वो अपना झाड़ झूड़ करके अपना व्यवस्था करके लाएगा, घरों में रख लेगा। लेकिन जो फसल नष्ट हो गई, जो अंकुरित हो गई या कि जो सड़ गई है, वो तो रखी नहीं रहेगी 2 दिन 3 दिन बाद। तो यदि बारिश पिछले 3-4 दिन से हो रही है तो प्रशासन को चाहिए कि तत्काल आकर के उसका सर्वेक्षण करे, सर्वेक्षण करने के बाद उनको उचित मुआवजा दिलवाए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और यहाँ सिर्फ पत्राचार हो रहे हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी ग्राउंड पर आ नहीं रहे हैं। और इससे पूरी संभावना है कि 1-2 दिन में मामला रफा दफा हो जाएगा, धूप निकल आएगी, बोल देंगे कि किसी तरह से कोई नुकसानी नहीं हुई, सब ऐसे ही था, बारिश हुई, बारिश नॉर्मल थी और इस तरह से। जबकि किसानों का नुकसान हुआ है। हम कहते हैं ठीक है, 40% नुकसान हुआ, 30% नुकसान हुआ, 50% जो भी नुकसान हुआ तो वो समय पर उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। लेकिन समय पर कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है और ये आप देख लेना कि आने वाले समय में ये सिर्फ हवाई इनके पत्राचार ही होकर के रह जाएंगे।